साथियों, क्या आपको पता है प्राइम और कंपोजिट में क्या फर्क होता है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या फर्क होता है? तो नहीं पता तो चलिए मात्र 5 सेकंड में सीखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की बात करें, क्या साथियों, अगर हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होता है? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। हम बात करते हैं प्राइम नंबर की जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद हो और एक वन हो। क्या हो? एक खुद हो और एक वन हो। जैसे मैं बात करता हूं साथियों, आपका 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। हम ये चेक करते हैं कि इसमें किसके दो गुणनखंड है, किसके। अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या है, ये एक से कटेगी और ये संख्या किससे? दो से कटेगी। अगर हम साथियों तीन की बात करते हैं, ये संख्या एक से कटेगी और तीन से कटेगी। अगर हम साथियों पांच की बात करते हैं, ये संख्या किससे किससे कटेगी? एक से कटेगी, पांच। साथियों अगर मैं छह की बात करूं, छह की, तो ये संख्या किससे किससे कटेगी? एक से कटेगी, दो से भी कटेगी, तीन से भी कटेगी और किससे? छह से कटेगी। मतलब आप देखोगे इसके दो से ज्यादा क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। तो ये वाली संख्या आपकी प्राइम नहीं है, आपकी ये वाली संख्या प्राइम नंबर नहीं है। अगर साथियों हम सेवन की बात करते हैं, किसकी? सेवन की बात, इसके एक और सात दो ही है। इसी तरह अगर हम एट की बात करते हैं, इसके कितने हैं? एक है, दो है, क्या है, एक है, दो है, चार है, आठ है। तो ये आपके क्या है? आप देखोगे इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो ये प्राइम नहीं है। और जिसके दो ही गुणनखंड है उसके, जिसके दो ही गुणनखंड है वो क्या है? आपके प्राइम नंबर। अगर साथियों नौ की बात करें, क्या है? एक है, तीन है, नौ है, तो इसके तीन गुणनखंड। तो जिस संख्या के दो ही क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां देखोगे जिसके दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं साथियों, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो अगर हम भाज्य संख्या की बात करें साथियों, भाज्य संख्या की अगर साथियों हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको वैसे भी समझ में आएगा, जैसे मैं चार की बात करूं, किसकी साथियों? चार की बात करूं, तो चार में आप देखोगे क्या है? इसके एक से कटेगी, दो से कटेगी, चार। तो इसमें देखिए दो से ज्यादा है, तो जिसके मिनिमम तीन हो, और या तो सीधा कह सकते हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे हमने छह की बात की, अभी कितना? वन से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छह। तो आप देखोगे इसके दो से ज्यादा है, जिसकी दो से ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो आई होप ये चीजें आपको सब अच्छे से क्लियर हुई। और हम बात करते हैं साथियों प्राइम नंबर के बारे में। आपसे कोई भी पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, आप एक नहीं बोलोगे। सबसे छोटा नंबर एक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ये देखोगे, मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या है? जिसके दो गुणनखंड हो। इसके तो आपको एक ही है, तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होगा साथियों? दो होगा। क्या होगा? दो। तो वही है, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है। और एक चीज और यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, अगर कोई आपसे पूछ ले सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, तो आपको पता दो एक ऐसी संख्या है जो प्राइम के साथ साथ क्या है? प्राइम के साथ साथ क्या है साथियों? ये इवन नंबर भी है। क्या है? इवन नंबर सम। तो दो एक इकलौती ऐसी संख्या है जो इवन के प्राइम के साथ क्या है? सम भी। तो याद रखना है, तो दो एक मात्र ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है। पेपर में क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। फिर क्या सबसे छोटी तीन डिजिट की प्राइम संख्या, तीन डिजिट की सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है साथियों? 101 होता है। ये सबसे डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्ट देखोगे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। फिर कोई पूछ ले सबसे बड़ी तीन डिजिट की प्राइम नंबर, देखिए 101 सबसे छोटी है और 997 क्या है साथियों? सबसे बड़ी है तीन डिजिट की आपकी अभाज्य संख्या। तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगली चीजों पे हम बात करते हैं, किस पे साथियों? हमने भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा जिसके दो से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो या गुणनखंड हो। हम बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। आपसे अगर कोई पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता है दो तो होगी नहीं क्योंकि इसके दो ही गुणनखंड है, तीन भी नहीं होगी क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी चार ही है, क्योंकि आप देखोगे इसके कितने हैं? एक से कटेगी, दो से कटेगी, चार। तो मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है उसे ही हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो आपसे कभी भी पेपर में पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है साथियों? आपकी चार है, जो हमने यहाँ पे लिख रहा।
अब फिर से क्या एक आपका क्या भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर। अब एक फिर से आप देखोगे तो क्या है, एक के एक ही है, तो हमें क्या चाहिए भाज्य के लिए, हमारे पास मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 फैक्टर। तो एक ना तो आपकी भाज्य संख्या है, ना तो आपकी अभाज्य संख्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब एक चीज और है, 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। जैसे हमने क्या कहा, 2 से बड़ी, 2 एक ऐसा है जो अभाज्य संख्या है, लेकिन इससे बड़ी जितनी भी सम संख्या, जैसे अगर साथियों 4 की बात करें, 6 की बात करें, आपकी ये जितने भी हैं, 8 की बात करें, सभी भाज्य है। तो ये सब जितने होते हैं सारे क्या होते हैं, सारे आपके क्या होते हैं, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो हमने ये भी चीजें लिख दी। आई होप चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाए। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 है, नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो, क्या हो, जिसके 2 गुणनखंड हो। तो आप एक के तो हो ही नहीं सकता, तो 2 ही है। आप 3 ऑप्शन में है, होते तो सबके हैं, दोनों के 2-2 फैक्टर, लेकिन हमें सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। तो आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन से, एक ही मात्र सम अभाज्य संख्या जो अभी मैंने समझाया था वो आपकी क्या साथियों, 2 है। तो आपको अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। अगर एक अभाज्य संख्या के मतलब एक प्राइम नंबर कितने होते हैं, हमने क्या बताया, उसके 2 ही होते, एक तो एक होता है और एक वह संख्या खुद होती है। तो कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कंपोजिट नंबर में मिनिमम कितने फैक्टर होते हैं, तो मिनिमम क्या होने चाहिए, 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है क्या है, देखिए आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, यूपीएसआई 2017 का। तो आप देखोगे क्या है, आपका 47 ही है, इसके सिर्फ 1 से और 47 से ही कटेगा, बाकी तो और सारी डिविजिबल है, किसी ना किसी संख्या से कट जाएगी। तो आई होप यहाँ तक चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन और हम करते हैं, अच्छा चलिए ये बाद में करेंगे, को प्राइम है आपका। तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। साथियों ये 5 मिनट का जो शो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम पॉइंट से चीजें समझाई जा रही है, जो आपके पेपर में बहुत ही बार क्वेश्चन आए हुए। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।